नमस्कार। आज हम एक ऐसे केस की तह में जाने वाले हैं जो सच में होश उड़ा देता है। ये एक ऐसी फोरेंसिक मिस्ट्री है जो इस सोच को ही तोड़ देती है कि कोई भयानक जुर्म आखिर कौन कर सकता है। जरा सोचिए, एक क्राइम सीन जहां मिला हर सुराग एक दूसरे को ही काट रहा हो। एक ऐसी पहेली जो बड़े से बड़े जासूस को भी चक्कर में डाल दे। हमारी कहानी की शुरुआत बस यहीं से होती है। क्राइम सीन पर मिले सुरागों ने तो जैसे इन्वेस्टिगेटर्स का सिर ही घुमा दिया था। मतलब वो एक ऐसे अपराधी की प्रोफाइल बना रहे थे जो लॉजिकली असल दुनिया में हो ही नहीं सकता था। तो पहला सुराग था एक 5 फुट की दीवार। कातिल लाश को इसके ऊपर से फेंक नहीं पाया था। अब ये साफ साफ इशारा था कि कातिल में एक आम एडल्ट जितनी ताकत नहीं थी। वो शारीरिक रूप से शायद कमजोर था। लेकिन यहीं पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। एक और सुराग मिला और इसने कमजोर कातिल वाली थ्योरी को बिल्कुल उल्टा कर दिया। कातिल एक बहुत ही तंग, सिर्फ 4 फुट ऊंचे रास्ते से बड़ी आसानी से निकल गया था। कोई लंबा चौड़ा मजबूत इंसान भला ऐसा कैसे कर पाता? और यहीं पर यह पहेली और भी ज्यादा उलझ जाती है। जब फोरेंसिक टीम ने विक्टिम के ड्रेस पर खून के छींटों का पैटर्न देखा तो पाया कि वो अगल बगल से पड़े थे। इसका एक ही मतलब था कि कातिल विक्टिम के साथ साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा था। तो सवाल यह है, कातिल इतना छोटा था कि उस तंग रास्ते से निकल गया, पर इतना लंबा भी था कि विक्टिम के साथ चल सके? ये कैसे हो सकता है? तो अब इन्वेस्टिगेटर्स के सामने एक ऐसे इंसान का प्रोफाइल था जो एक ही समय पर कमजोर भी था और ताकतवर भी, छोटा भी था और लंबा भी। वो किसी ऐसे को ढूंढ रहे थे जिसका कोई लॉजिकल वजूद ही नहीं हो सकता। और इसी नामुमकिन पहेली ने उन्हें एक ऐसी थ्योरी पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। ये एक ऐसी थ्योरी थी जो किसी के भी मन में डर पैदा कर दे। एक ऐसी थ्योरी जो बहुत जल्द एक खौफनाक हकीकत में बदलने वाली थी। एक इन्वेस्टिगेटर ने उस ख्याल को जुबान दी जिसे कोई और सोचने तक की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। क्या हो अगर कातिल एक बच्चा हो? ये एक ऐसा आइडिया था जिसने कमरे में मौजूद हर किसी को अंदर तक हिलाकर रख दिया। और ये थ्योरी जितनी शॉकिंग थी ना, उतनी ही परेशान करने वाली असली घटनाओं पर आधारित थी। अमरजीत सदा, मैरी बेल, ये नाम इस बात की एक ठंडी सच्चाई की तरह है कि बच्चे भी कभी कभी ऐसी हिंसा कर सकते हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अब जांच इस नई दिशा में आगे बढ़ी रही थी कि केस और भी गहरा हो गया जब एक 10 साल पुराना अनसुलझा मामला सामने आया जो अजीब तरह से इस केस से जुड़ा हुआ लग रहा था। ये एक दशक पुरानी जांच की एक दुखद कहानी थी। एक बेगुनाह आदमी उमेद अहमद को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि असली कातिल बाहर खुलेआम घूमता रहा। यहाँ तक कि उसने उमेद की हिरासत के दौरान एक और मर्डर करके पुलिस को ये मैसेज भी दिया कि उन्होंने गलत आदमी को पकड़ा है। जब इन्वेस्टिगेटर्स ने दोनों मामलों को एक साथ रखकर देखा तो समानताएं बिल्कुल साफ थीं। विक्टिम्स का प्रोफाइल, जुर्म करने का तरीका जिसे एमओ कहते हैं, सब कुछ एक ही डरावनी तस्वीर की ओर इशारा कर रहा था कि शायद वही कातिल फिर से एक्टिव हो गया था। अब तक ये सब थ्योरी थी, अंदाजे थे, परिस्थितिजन्य सबूतों पर आधारित एक कहानी। लेकिन फिर केस में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया, एक ऐसा गवाह सामने आया जिसने जो देखा वो सब कुछ बदलने वाला था। एक स्थानीय वॉलंटियर जो सर्च टीम का हिस्सा था, उसने पुलिस को एक घबराई हुई सी कॉल की। उसने कुछ देखा था, उसने किसी को देखा था। उसने जो कहा उसने इन्वेस्टिगेटर्स के भी रोंगटे खड़े कर दिए। उसने कहा वो कोई बड़ा लड़का नहीं था, वो एक छोटा सा लड़का था, कोई 10 या 11 साल का। बाल हत्यारे की थ्योरी अब सिर्फ एक थ्योरी नहीं रही थी। गवाह के बयान के साथ पुलिस के पास अब एक ठोस सुराग था। एक स्केच तैयार किया गया और उसे पब्लिक में जारी कर दिया गया। और फिर एक कॉल आया, एक ऐसी जगह से जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। अब जो प्रोफाइल सामने आया वो किसी के भी दिल में खौफ पैदा करने के लिए काफी था। संदिग्ध का नाम था रूबिन इलियास और उसकी पहचान किसी और ने नहीं बल्कि उसके अपने थेरेपिस्ट ने की थी, जिसने पुलिस स्केच में उस लड़के को पहचान लिया जिसका डरावना इतिहास वो पहले से जानता था। ये टाइमलाइन रूबिन के खतरनाक अतीत को दिखाती है, लेकिन जो बात थेरेपिस्ट को सबसे ज्यादा डरा रही थी वो थी उसकी आंखों में लौटी वो पुरानी वहशत। वही खाली डरावनी नजर जो उसने सालों पहले देखी थी वो वापस आ गई थी। और उसके ठीक 2 हफ्ते बाद रूबिन गायब हो गया था।
ये केस हमें एक बहुत ही मुश्किल सवाल के साथ छोड़ जाता है। आखिर मासूमियत कहाँ खत्म होती है और बुराई कहाँ से शुरू होती है? और जब एक बच्चा हत्यारा बन जाता है तो एक समाज के तौर पर हम क्या करें? इसका कोई भी आसान जवाब नहीं है।